हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है बगराम एयरबेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, बात की जाए बगराम एयरबेस की, तो जो कि ये अफगानिस्तान में है, जहां पे यूएस का इन्फ्लुएंस 2001 से लेकर 2021 तक लगातार 20 सालों तक रहा। लेकिन 2021 में इसी बगराम एयरबेस को दोस्तों यूएस ने छोड़ दिया, अफगानिस्तान के मिलिट्री को सौंप दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि तालिबान वहां पे एंट्री लेके कहीं ना कहीं एक टेरर माहौल बना देता है, सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को देखने को मिलता है कि पूरी अफगानिस्तान की सत्ता बिखर जाती है। दोस्तों, इस एयरबेस का डिमांड अब यूएस फिर से कर रहा है। अब चाहता है यूएस कि अपना स्ट्रेटेजिकल इन्फ्लुएंस फिर से बरकरार रखे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। दोस्तों, बात की जाए तो बगराम एयरबेस इतनी चर्चा में क्यों है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो बगराम एयरबेस दोस्तों मेनली काबुल से 50 किलोमीटर नॉर्थ में है, जो कि पूरे अफगानिस्तान कंट्री में आता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि ये पूरे यूएस मिलिट्री बेस का सबसे बड़ा एयरबेस है, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि 20 सालों तक यूएस मिलिट्री का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है। ये लॉजिस्टिक के मामले में, एयर ऑपरेशन, ड्रोन स्ट्राइक या इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करें तो वॉर के टाइम पे सबसे बड़ा हब के तौर पे भी देखा जाता है। 2021 में इसी एयरबेस को दोस्तों यूएस ने अपने मिलिट्री को बुला के कहीं ना कहीं इसको ऐसे ही अफगानिस्तान के जो मिलिट्री है उसके हाथों में सौंप दिया। तो इसके कारण क्या होता है कि तालिबान इस कंट्री पे टेक ओवर कर लेता है, और पूरे कंट्री या फिर पूरे मिलिट्री बेस पे जैसे ही इसका टेक ओवर होता है तो हम लोग को दिखता है कि एक सिविल वॉर जैसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण अफगानिस्तान अभी भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरनली इनसिक्योर कंट्री में माना जाता है। दोस्तों, ये एयरबेस चर्चा में अभी इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली ये डिमांड किया है कि भाई देखो, ये बगराम एयरबेस मुझे फिर से चाहिए। और उनका बहस क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। कैसे स्ट्रेटेजिक है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो चाइना का वेस्टर्न बॉर्डर पे है, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के साथ भी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर यूएस दोबारा इस एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस बना लेगा तो कहीं ना कहीं चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया पे उसका एक कंट्रोल फिर से दिखेगा, या फिर दोस्तों ये सभी जो नेबर कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं अब इनसिक्योर हो जाएंगी। ट्रंप ने दोस्तों इतना भी बोल दिया है कि भाई देखो, अगर तालिबान तुम रिफ्यूज करोगे हमारी बातों को, अगर डील को मना करते हो या फिर हमें मना करते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। तालिबान गवर्नमेंट ने दोस्तों बदले में देखा जाए तो मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है इस डील को। उसने बोला है कि ये हमारे देश की आत्मीयभूता की अगेंस्ट की बात की जा रही है, तो हम इसे आपको नहीं सौंप सकते हैं। दोस्तों, ये इतना मैटर क्यों करता है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो यूएस के कंटेक्स्ट से अगर समझा जाए ना, तो अगर वाशिंगटन के बाद अगर देखा जाए ना, तो एशिया का सबसे बड़ा आउटपोस्ट यही हो जाता है बगराम, जहां पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस भी है। और सबसे खास बात कि ये यहाँ पे अगर आ जाएगा तो चाइना, ईरान, रशिया और या फिर जितने भी टेररिस्ट नेटवर्क हैं उस पे दोस्तों कहीं ना कहीं नजर रख सकता है। लेकिन तालिबान की नजर से अगर देखा जाए तो आपको ये दिखेगा कि यूएस ट्रूप को अगर वो दोबारा बुलाएगा तो कहीं ना कहीं उसके देश की आज़ादी के अगेंस्ट की बात चली जाएगी, क्योंकि ये जो यूएस है ये बेसिकली एक थ्रेट दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है, या फिर दोस्तों बोल सकते हो कि अगर आप उसे नहीं सौंपोगे तो वो बदले में तो सीधा धमकी दे रहा है ना कि अगर आप इसे नहीं दोगे तो आपको कुछ बुरा फेस करना पड़ सकता है। तो ये इसके देश की एक आज़ादी की बात आ जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों ये एक दिखता है कि डोमेस्टिक जो लेजिटिमेसी है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों देश के बीच तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन बदले में देखा जाए तो इस रीजन में दोस्तों नेबर कंट्री हैं उनमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। जैसे चाइना, रशिया, ईरान, इन सभी देश जो है दोस्तों, ये अब नहीं चाहेंगे कि यूएस जो है अफगानिस्तान में फिर से आ जाए। और इसके साथ साथ एक नया जियोपॉलिटिकल टेंशन भी क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। ये न्यू जियोपॉलिटिकल टेंशन इसलिए दोस्तों क्योंकि सेम चीज तो रशिया और यूक्रेन में हुआ है। यूक्रेन बन गया दोस्तों नाटो का मेंबर, जिसके कारण रशिया को समझ में आ गया कि भाई देखो, ये यूएस जो है यूक्रेन में बैठने की कोशिश कर रहा है। बैकएंड में देखा जाए दोस्तों तो ये राइवलरी लगभग 3 सालों से चली आ रही है, तो इसके हम लोगों को दिख तो रहा है ना कि बैकएंड में किसी तो बड़े कंट्री का सपोर्ट है, तो वो मेनली यूएस बन के नजर आता है। तो यही चीज दोस्तों यहाँ भी है। अगर यहाँ पे इस एयर बेस पे फिर से यूएस आ जाता है तो कहीं ना कहीं चाइना, ईरान, रशिया या फिर दोस्तों अब अगर देखा जाए तो अब तो इंडिया को भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट खतरा आ सकता है, क्योंकि ये सभी देश कहीं ना कहीं इसके यहाँ पे आ जाने से इनसिक्योर हो जाएंगी।
दोस्तों इस मुद्दे को लेके अब आगे क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं, चलिए इसको भी समझते हैं। तो तालिबान ने तो सीधा दोस्तों मना कर दिया है, बदले में ट्रंप भी थ्रेट दे रहे हैं कि आपको मुझे मजबूरन देना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर बात की जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सीक्रेट डिस्कशन किए जा सकते हैं दोस्तों कतर और पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है और अफगानिस्तान का भी दोस्तों रिलेशन कुछ हद तक अच्छा ही है। यूएस दोस्तों कहीं ना कहीं इस अफगानिस्तान को मनी ऑफर कर सकता है, एड ऑफर कर सकता है, या फिर दोस्तों देखा जाए तो बड़ा सा कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकता है, जिसके कारण अफगानिस्तान को भी लगेगा कि ये दोनों तरफ से एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है, या फिर दोनों तरफ से देखा जाए तो अच्छा समझौता बन के उभर आएगा। दोस्तों तालिबान अब इन सभी डिसीजन के कारण कहीं ना कहीं उसको लिमिटेड एक्सेस दे सकता है, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं दे सकता है। और बात की जाए एस्केलेशन की, तो हम लोगों को दिखेगा कि यूएस तो दोस्तों आप पहले तो प्यार से तो डील करेगा ही, लेकिन बाद में अगर अफगानिस्तान नहीं मानेगा तो यूएस चाहेगा कि फोर्सफुली इसको कहीं ना कहीं इस एरिया पे अपना फिर से दबदबा मेंटेन करें। तालिबान दोस्तों कहीं ना कहीं बीच में आएंगे और दोस्तों कहीं ना कहीं फाइटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों बात की जाए तालिबान की, दोस्तों बात की जाए एस्केलेशन की, तो हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि यूएस तो कोशिश करेगा कि फोर्सफुली इस एरिया पे अपने दबदबा को मेंटेन रखे, लेकिन तालिबान भी अपोज करेगा। और कहीं ना कहीं अगर दोनों यहाँ पे आ जाएंगे आमने सामने, तो एक यहाँ पे हम लोगों को फाइटिंग स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाएगा, जिसमें हम लोगों को दिखेगा कि तालिबान को सपोर्ट करेंगे मेनली चाइना, रशिया, ईरान, और उसके साथ साथ अपोजिशन कौन बन जाएगा दोस्तों, अकेला यूएस, या फिर उसके साथ कुछ नाटो के मेंबर आ सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और डेंजर बन सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये बस एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स भी बन सकता है, क्योंकि ट्रंप मेनली पॉलिटिकल स्पीच देके एशिया को थ्रेट दे सकते हैं, या फिर एशिया को दोस्तों सोचिए पे मजबूर कर सकते हैं कि भाई देखो हम एशिया के मिड में आगे कहीं ना कहीं बड़े बड़े ग्लोबल इकोनॉमीज पे भी नजर रख सकते हैं। क्योंकि ये बात की जाए तो अभी तो कुछ रियल एक्शन लिए नहीं गए हैं, ये एक बस वर्ड के बेसिस पे हो सकता है। और सबसे खास बात की ये फ्यूचर में देखा जा सकता है कि अगर इस तरीके का बस पॉलिटिकल स्पीच रहा तो बगराम मेनली तालिबान के पास ही रहेगा। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो अभी के टाइम पे यूएस का इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट या फिर एक थ्रेट देने का भी काम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन